अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फैसल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूएई जाने वाले ख्वाहिशमंद हज़रात का, वहाँ पे काम करने वाले ख्वाहिशमंद हज़रात को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस चैनल पे नए आने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब मेरे चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यूएई में आने वाले दो किस्म के लोग होते हैं। पहले विज़िट वीज़ा पे आते हैं और दूसरे रेजिडेंट वीज़ा पे आते हैं। होते एक्चुअली बिगनिंग में, स्टार्ट में दोनों ही विज़िट वीज़ा हैं। मतलब एक कंपनी आपको देती है 3 मंथ का वीज़ा और दूसरा विज़िट वीज़ा अगर आप अपना करते हैं तो उसमें आप 1 मंथ का या 3 मंथ का उसमें आपकी ऑप्शन होती है, वो कोई भी कर सकते हैं। तो उसमें 2 किस्म की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं रेजिडेंट वीज़ा में। या तो कोई एजेंसी इन्वॉल्व होती है या फिर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, कोई अहबाब कोई इन्वॉल्व होता है। तो आपने वेरीफाई क्या करना, आपने मेक श्योर क्या करना आने से पहले। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना कि आपकी जो एजेंसी है वो वैलिड है, वो आपकी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, उसके पास लाइसेंस है, वो लाइसेंस्ड है। और जो बंदा एजेंट है, जो आपके साथ वो डीलिंग कर रहा है, क्या वो उसी कंपनी का उसी एजेंसी का हिस्सा है, वो ऑथराइज्ड एजेंट है। तो आपने इस चीज़ को बड़े ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यूएई में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो एजेंसीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंपनीज़ में, इन कंट्रीज़ में वो अपने रिक्वेस्ट भेजती हैं कि हमें इतने इतने आदमी चाहिए। फिर उसके बाद वो एजेंसीज़ एडवर्टाइजमेंट देती हैं और उनके डेलीगेशन आके इंटरव्यूज़ करते हैं। और जब वो इंटरव्यूज़ करते हैं, इंटरव्यूज़ में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपकी सैलरी लिखी होती है, कब आपका जॉब डेजिग्नेशन लिखा होता है। आपको कंपनी अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड करे तो वो लिखा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, सब कुछ, हर चीज़ लिखी होती है। टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, डूज़ एंड डोंट्स लिखा होता है कि मतलब आप टर्मिनेट किस टाइम पे कर सकते हो, आप कब जॉब छोड़ सकते हो, आप कब ये रिज़ाइन कर सकते हो, अगर रिज़ाइन करना है तो पैसे पे करने हैं कि नहीं करने, हर चीज़ वो आपकी ऑफ़र लेटर में लिखी होती है। तो ये एक वैलिड रिसोर्स है आपका वहाँ पे जाने का। मतलब आपको ये पता है कि ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपको बोलते हैं कि यार भाई मेरे पास एक वैकेंसी है, मैं फ़लाँ बंदे को वहाँ पे एक बंदा चाहिए, फ़लाँ बंदे को फ़लाँ कंपनी को एक बंदा चाहिए। तो हम एक्चुअली ये है कि हम बहुत विलिंग होते हैं, हम बहुत यानी कि खुशी जाना चाहते हैं पुराने मुल्क काम करने के लिए। तो हम फ़ौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें हम ये नहीं सोचते कि ये बंदा हमें किस चीज़ की ऑफ़र कर रहा है। तो उसमें सबसे पहले आपने उसको ये डिमांड करनी है कि भाई मुझे ऑफ़र लेटर दो, मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो जो मैं साइन करूं। क्योंकि मोस्टली केसेस में ये होता है कि जो भी आपको जॉब के लिए बोलता है वो आपसे पैसे डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए। तो बात ये होती है कि आपको पैसे तो देने ही देने। तो फिर आप क्यों उनको ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट सेंड करो। जब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है तो उसमें आपको ये पता होता है कि ये मेरा जॉब डेजिग्नेशन ये है, उसके बाद मेरी इतनी सैलरी है, उसमें आपका कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी आपको खाना दे रही, ट्रांसपोर्टेशन दे रही, वो सब कुछ मेंशन होता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं वो सब आपको फ्री वीज़ा देती हैं। और वो जो एजेंसीज़ हैं वो आपसे चार्ज करते हैं अपने सर्विस चार्जेस वगैरह, ये सब कुछ। बाकी बड़ी कंपनीज जो हैं टोटली वो वीज़ा फ्री देती हैं। तो अगर आपसे आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी बंदा पैसों की डिमांड करे तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि या तो वो उस बंदे की अपनी सेक के लिए हो सकते हैं, अपने लिए हो सकते हैं, या फिर वो कंपनी छोटी सी हो सकती, कोई छोटी सी कंपनी होगी जो आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी। तो आपको ये माइंड सेट रखना पड़ेगा। तो दूसरे किस्म के ये लोग होते हैं जो विज़िट वीज़ा पे आते हैं, जो जॉब ढूंढने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो जॉब ढूंढने वाले के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना चाहिए कि अगर आप किसी बंदे के बिहाफ पे आ रहे हैं, आप किसी बंदे के सहारे पे, आसरे पे आ रहे हैं, किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार के आसरे पे आ रहे हैं, तो ये मत सोचें कि वो बंदा आपको प्रॉपर टाइम दे सकेगा, वो आपको फुल टाइम दे सकेगा। क्योंकि यहाँ पे जॉब के काम के हालात ऐसे होते हैं कि मतलब अगर वो बंदा काम से आया तो थका हुआ, वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकेगा आपकी जॉब फाइंड करने में, वो आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। सब कुछ जो कुछ भी करना वो सब कुछ आपने करना है। और आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, आपको डेली सुबह निकलना पड़ेगा बाहर, शाम को वापस आना पड़ेगा, सीरीज ड्रॉप करनी पड़ेगी, ऑफिस ढूंढने पड़ेंगे, हर चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि
कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 10 वैकेंसीज़ के लिए में भी 500 कैंडिडेट्स हों, और एम्प्लॉयर्स के पास बेस्ट चॉइस होती है कि वो बेस्ट कैंडिडेट चूज़ कर सकें। कंपटीशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। जहाँ पे दुबई आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा देता है, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होता है, क्योंकि ये है कि दुबई एक डाइवर्स डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। इसमें हर किस्म की नेशनलिटी है, सब हर किस्म के लोग होते हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत है। लेकिन ये है कि एक बार जब आप लग गए, आपका वो हो गया, तो उसमें फिर आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए, ठीक है। फिर आपकी सक्सेस को कोई नहीं हो सकता। आपके पास स्पीकिंग पावर होनी चाहिए। स्पीकिंग पावर आपकी बहुत मैटर करती है। आपको बोलना आना चाहिए, आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये सोच के आ जाएंगे कि चलो ठीक है भाई, मैं बाहर बैरून मुल्क जाऊँगा, उसमें आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास स्पीकिंग पावर नहीं है, आपके पास टैलेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने लेबर का काम ही करना है, नीचे काम करना है। दुबई में ये है कि यहाँ पे कोई बैन नहीं है, किसी एम्प्लॉय को कोई बैन नहीं है। इसमें आप इजीली, जब आपको 6 महीने पूरे होते हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो। आप अपने ऑफ़र लेटर के हिसाब से, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप जॉब चेंज कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको स्किल्ड होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको इंग्लिश अच्छे से आनी चाहिए, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, आपके अंदर ग्रो करने का पैशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और कभी भी हर चीज़, सक्सेस जो है वो आपको ओवरनाइट नहीं मिल जाती, कामयाबी आपको ओवरनाइट नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत सारे मुश्किल हालात फेस करना पड़ते हैं। यहाँ पे आके आपको बहुत मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। मैं जब आया था तो मुझे बहुत मुश्किलात फेस करना पड़ी, मुझे बहुत परेशानियाँ देखनी पड़ी। लेकिन ये है कि आहिस्ता वो सारी परेशानियाँ, सारी मुश्किलात अपॉर्चुनिटीज़ में बदलती गई। तो इसमें यह है कि सबसे पहले ये है कि कमिटमेंट, हार्ड वर्क, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। और आप यूएई आने से पहले आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू आ रहे हैं तो वो वैलिड है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको उसकी ऑफर लेटर का डिमांड करना चाहिए। आपको ये जहन में रखना चाहिए कंपटीशन कितना हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं, आपका माइंडसेट बना सकती हैं, जहन बना सकती हैं कि आपके काम करने के लिए, और आपको यहाँ पे आके मुश्किल हालात फेस करना नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।